कि ऑफिसर तो अपने हिसाब से डाल देगा, हमें उसको इंटरप्रिटेशन सिखाना है। यस, सिखाना नहीं है, बताना है। और इसी के ऊपर सर हमने कल ये प्री पैकिंग और लेबलिंग के ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूंगा अगर आप उस सेशन को एक और बार लीजिए। उसका रीजन ये है कि कई बार पिछले जो नोटिफिकेशन था कि जो जीटीए एग्जेम्प्टेड था, आज ये प्री लेबलिंग और लेबलिंग जो एग्जाम से टैक्सेबल हो गया, क्या जीटीए भी एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर, जो पहले एग्जाम्पशन यूज कर रहे हैं? अभी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक 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 टॉपिक ऐसा हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन सारे टॉपिक को इनडायरेक्टली से कवर कर रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जीएसटी हर किसी को बहुत आसान लग रहा था जब तक उन्होंने हमारा सेशन किया नहीं। जैसे ही हमारा सेशन किया, उनको लगने लगा कि बाप रे बाप, जीएसटी इतना है। आप पूछिए संतोष जी से, राजीव जी से पूछिए। संतोष जी, आपको बहुत क्वेश्चन आता है कि अरे क्यों हो रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन ही होता नहीं। हाँ, इतना कुछ हमने आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। एक एक टॉपिक में हमने कितने घंटे लगाए, 150 घंटे में कोर्स है हमारा। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं, आप देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 6 घंटे लगाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए। वी डिडंट स्टार्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हिमंग सिंगला जो बोल रहे थे कि ये गलत नहीं है एग्जम्पशन और वो आईटीसी ब्लॉक करना, तो उसका सवाल का जवाब इसी 6 घंटे में है। पर्सन के डेफिनेशन में आपको आश्चर्य होगा, पर्सन के डेफिनेशन में 1 2 3 4 घंटे हैं पर्सन के डेफिनेशन में। बताइए कौन बताता है 4 घंटे के पर्सन? ऐसे ही आप देखिए आईटीसी आरसीएम में देख लीजिए, 10-15 घंटे आरसीएम में। इसमें तो सर कुछ लेक्चर डाउनलोड भी हो सकता है ना सर? हाँ जी, कुछ लेक्चर आपने यूट्यूब पे डाला है ना इसमें? नहीं, ये तो मैंने आपको पूरा दे दिया अविनाश जी, आपने तो खरीदा हुआ है ये पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपने पूरा लिया हुआ है। खैर, मेरा काम यहाँ नहीं है, बेचना नहीं है, लेकिन आपको ये डिफरेंस तो सर पता होना चाहिए। तो सर कहाँ से देखेंगे इसको, तुम देखे ही नहीं है। अरे आपको तो मेल भेजा ना। अच्छा अविनाश जी, आपने पूरा लिया नहीं है, अलग से बात कीजिएगा मेरे से आप। अच्छा ठीक है सर। कुछ एक क्लास आप ऐसे भी डाल रखे हैं सर, 4-5 क्लास शुरू का बात के 6 घंटे की क्लासेस हमने डाल रखी है बस, ताकि डिफरेंस पता लग जाए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग बहुत 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 ज्यादा डिटेल में जाते हैं, ये अनइमेजिनेबल है। एग्जाम्शन की देखिए, जो आप बोल रहे थे एग्जाम्शन की अलग से क्लास लेनी चाहिए, 15 घंटे की क्लास होगी एग्जाम्शन की, मुझे लगता है। और कोई चार्ट उट नहीं बनाते हैं, हम ये मानते हैं चार्ट उट से आदमी में कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते। 17 घंटे ये नया लेक्चर है क्या सर ये सब? ये देखिए 2022 नया ही तो है, और पुराना कैसे है, लेटेस्ट है। सर आपने सर हेलो, हाँ मैंने क्लास की है आपकी, अभी रिकॉर्डेड क्लास में बात कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक्शनेबल क्लेम जो एक वर्ड है, उसी को आपने पूरे क्लास में बताया हुआ। कौन सा वर्ड? एक्शनेबल क्लेम। हाँ यस, पूरा एक क्लास आपने लिया उसको, पूरा एक क्लास लग गया, क्योंकि लोग सिर्फ एक वर्ड में बता के ले जाते हैं एक्शनेबल क्लेम। हाँ, हम लोग तो समझ में नहीं आया आज तक एक्शनेबल क्लेम है क्या। देखिए चलिए, अब हम लोग आते हैं जीटीए वाला डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जीटीए वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप लोग, और मैं चाहता हूं बाकियों को भी बताएं आप, ये नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। जीटीए अरे मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जीटीए में हमने क्या किया। रुकिए, नायक जी वीडियो ऑफ कर लीजिए एक बार। मुझे एक बात बताइए, आप जीटीए 2 जगह डिक्लेरेशन देगा, कहां कहां, और डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा? अरे बताइए। एक जगह तो इनवाइस में डिक्लेरेशन देगा, एनेक्जर 3 में, असाइनमेंट नोटिस, और एक जगह ऑफिसर्स प्रॉपर ऑफिसर्स को देगा एनेक्जर 5 में।
और अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को देगा, यही तो है। जी क्या लिखेगा, क्या लिख के दे रहा है? ताकि सर जो उसका रेट है 12.5% है विदाउट मैं आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहता हूँ, यही तो बस लिखिए यही लिखना है। यस सर कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहता हूँ। और फॉरवर्ड चार्ज के दो रेट है, कौन कौन से? 5%, 12%। 12%। अब वो क्या इस डिक्लेरेशन में कहीं भी लिख रहा है कि मैं 5 में रहना चाहता हूँ या 12 में रहना चाहता हूँ? जी नहीं। जी नहीं, उसमें लिख रहा है फॉरवर्ड चार्ज में, करेक्ट है। यस अब सर इस जीटीए के पास चॉइस है, एक इनवॉइस एक ही दिन में 5% का भी काटे और पार्टी को 12% का भी काटे, पॉसिबल है? यस सर नो यस सर, सर नो सर, यस नो। ये लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। इट इज पॉसिबल, ये अलाउड है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन। एक जीटीए जो रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन को का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है, बताइए 5% का इनवॉइस काटेगा या 12% का काटेगा? 5 का काटेगा 5% सर, 5% काटेगा तो इसको क्रेडिट मिलना नहीं है। यस सर अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को है तो कितने रुपए का काटेगा? 12 वाला रुपए का भी काट सकता है और इसकी मर्जी है वो 5 का 5 भी चाहिए करता है। ठीक बात है। अब प्रॉब्लम यहाँ इसके पास आती है, क्या आती है? इसको इस 5% के इनवॉइस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, यस हाँ जी तो मिलेगा। यस, यस तो इस जीटीए को रूल 42 और 43 अप्लाई करना पड़ेगा यस सर और क्रेडिट को अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अरे आया? यस सर यस सर, यस सर। Hello sir, हाँ हाँ, is it there is a legal provision that we can charge two rate in a same financial year? ये अब जो चेंजेस आया ना 18 जुलाई 2022 से, उससे हम लोग इंटरप्रेट यही कर रहे हैं कि ये एक ही सेम ईयर में 5 और 12 दोनों काट सकता है। नहीं सर, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, whether you want to go in 5% or 12%. नहीं, you have to give वो सिर्फ एफसीएम और एफसीएम की है। डिक्लेरेशन ये है कि आपको फॉरवर्ड चार्ज का डिक्लेरेशन देना है। फॉरवर्ड चार्ज में 5 और 12 का डिक्लेरेशन नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, राइट। कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार दोबारा से। हाँ सर। उस डिक्लेरेशन के लिए मुझे नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा 3/2022 इसका एनेक्सर 5 है। ये हमने किताब में डिक्लेरेशन लिखा नहीं है, ये डाल दीजिएगा सर बुक्स में। ये देखिए, ये जुरिडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी को दे रहे हैं, जिसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड ले लिया उनको भी डिक्लेरेशन देना है, और जो रजिस्ट्रेशन के नया अप्लाई करेंगे उनको भी देना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ है। सर सेकंड लाइन पढ़िए ना सर, सेकंड लाइन। Hereby Messrs have taken registration or have applied. No, second वाला 2 नंबर पॉइंट बोल रहे हैं। I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option. Which option? आरसीएम या आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम। अगर एक बार आप फॉरवर्ड चार्ज में आ गए तो आपको पूरे साल फॉरवर्ड चार्ज में रहना पड़ेगा। फॉरवर्ड चार्ज में 2 रेट है, 5 और 12। कौन सा रेट के लिए आप डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं? करेक्ट, दोनों के लिए दे रहे हैं। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था सर। हाँ, अब आपके पास चॉइस है, 5 में जाइए या 12 में जाइए, तो जैसा पार्टी वैसा रेट लगा दीजिए। लेकिन जीटीए का काम बढ़ गया। सर जो ये डिक्लेरेशन है हमने ये पोर्टल पर देनी है या मैनुअली इनको देके आनी है ऑफिसर्स को? ये तो अभी आया नहीं है। ओके। और इन्होंने और ये जो 18 जुलाई से फिर ये लाइक कब तक उन्होंने देनी है डिक्लेरेशन? मुझे लगता है पोर्टल पे ही आना चाहिए इसको, क्योंकि जो नया रजिस्ट्रेशन लेगा वो पोर्टल पे ही आएगा ये। और सर जो अभी नहीं आता मैनुअल, जो भी जीटीएस रजिस्ट्रिंग वाले हैं उनके लिए उन्होंने कैसे देनी है? क्या चीज? जो जीटीएस अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जिनका 18 जुलाई से चेंज हो रहा है, उन्होंने कैसे देनी है? लाइक 26 अगस्त तक लास्ट डेट है। ये फॉर्म देने में 26 अगस्त 2022 लास्ट डेट है, और आप 18 जुलाई से आप एप्लीकेबल हो जाइए। आप लास्ट सेशन देखिएगा, आपको मिलेगा। आपको
हेलो सर, ओके हाँ। थैंक यू। मेरा तो एसीसी कोड मेरा एक ही होगा सर ना, लेकिन जीटीए का अच्छा, हाँ। फिर क्या फर्क मेरा पड़ेगा? मेरा एसीसी कोड है जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है, हाँ हाँ, वो तो एक ही होगा। तो एक ही कोड को मैं 2 टैक्स कैसे लगा सकता हूँ, 5%, 12%? उसमें क्या दिक्कत है गणेश जी? सर्विस का सर, कोड तो सेम है ना, सर्विस का कोड सपोज तो सेम है, उसमें अलग अलग रेट्स हैं। नहीं नहीं, एसएससी कोड में रेट लिखा होता है क्या? हाँ सर, रेट लिखा होता है सर। सर टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ की, टैरिफ रेट। नहीं, टैली की नहीं है, एसीसी कोड का रेट एक ही टैली नहीं होता है भाई, ना। टैरिफ टैरिफ। हाँ, टैरिफ का, यस करेक्ट। तो नहीं नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये नहीं तो सर, ये ना ऐसे है कि वहाँ पे जो एसएससी कोड है वहाँ 2 रेट मेंशन है, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। टैरिफ में 2 रेट हाँ, मेंशन है, तो 2 रेट अच्छा, एप्लीकेबल कोई बात ऑब्वियसली है ही है। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए, ये भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। मास्टर 5% के लिए आईटीसी अलाउड ही नहीं है। हाँ, वो तो ठीक तो है, दोनों ने उसमें दिक्कत क्या है मुझे ये समझ में नहीं आया। वैभव जी ऑफ कर लिए, ये देखिए एसएससी कोड कहाँ लिखा हुआ है, बताइए तो मेरे को। हाँ सर, थोड़ा दिख नहीं रहा सर, काफी छोटा दिख रहा है सर। हाँ, ये देखिए कहाँ है रेट, कहीं नहीं है रेट। नहीं ये तो कोड हो गया सर। कोड में रेट नहीं होता है गणेश जी। नहीं, कोड में रेट नहीं होता, सॉरी, आई मीन टू से हमको जो सर सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन नंबर, notifications। नोटिफिकेशन नंबर 11 दिखना पड़ेगा सर, 11 रेट के लिए। वही नोटिफिकेशन तो चेंज हुआ है, ये देखिए, ये 3/2022 जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया, 8/2017 में इंटीग्रेटेड टैक्स रेट का ही नोटिफिकेशन देखता हूँ। नहीं सर, 8/2017, एक मिनट गणेश जी, टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का। और इसमें जो हाँ। रेट है, आप मुझे ना व्हाट्सएप करके दे दीजिएगा जो आपको कहना चाह रहे हैं। ये हाँ, अगेंस्ट हाँ, सीरियल नंबर 9 इन कॉलम 3 ये चेंजेस हुआ है। मैं 8 भी निकाल लेता हूँ, ओरिजिनल नोटिफिकेशन ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। 8 8वां कहाँ गया? तो जहाँ ये रहा। इसमें भी एसएससी कोड मुझे नहीं लगता होगा। अच्छा, यहाँ एसएससी कोड है दिया हुआ है। हाँ, यहाँ ऐसे तो यहाँ पर आ जाएगा गणेश जी, एसएससी हाँ। कोड में 2 रेट आ जाएंगे जो पहले भी था। सीरियल नंबर कौन सा था वो? नहीं, मेरा क्वेश्चन था 2 रेट नहीं आएंगे सर, मेरा वो क्वेश्चन ये था सर। आएगा आएगा। अब देखिए ना, एक ही एक आएगा। एसएससी कोड है कंस्ट्रक्शन वाला, ये 9954, इसमें 18 भी है, 18 भी है, 18 भी है, इसमें तीनों 18 आ गए, इसमें चेंज नहीं हुआ। सर पहले 12 भी था, पहले 12 भी था। इसमें ये देखिए 18, 9963, तीनों था। 12 भी है, 12 भी है, 18 भी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए 18 12 18 12 18 सब है। सर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ने में ज्यादा फायदा है। सर अगर जीटीए 5 और 12 दोनों लगाएगा तो आईटीसी तो सिर्फ 12 वाले में मिलेगा ना उसे? हाँ, अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा 12 रूल 42 43 लगा के। सर आपने 5% विदाउट आईटीसी को एग्जाम में डाल दिया, इज दिस स्पेसिफिक कि वो एग्जाम्शन सप्लाई में आ जाएगा? मतलब कहाँ डाले हैं? सर आपने ये बताया कि जीटीए 5% और 12% दोनों बिल अपना चार्ज कर सकता है, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। ऑप्शन में ये कुछ लिखा नहीं है। फिर आपने बोला रूल 42 43 अप्लाई होगा जो टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के लिए है, आईटीसी प्रोपोर्शनल। तो ये 5% विदाउट आईटीसी है, क्या इस ट्रांजैक्शन को हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे? यस यस, मुझे समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हैं। ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है, मैं आपको दिखलाता हूँ क्यों वैलिड है। बहुत अच्छा, किसने पूछा ये सवाल? परिमल जी, गुड। यही फायदा होता है। मैंने कह दिया 42 43 अप्लाई करना चाहिए। वैभव जी वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग ठीक सर। नहीं आती है। अच्छा, पहले ये बताइए आईटीसी ब्लॉक कहाँ लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 17.5 में लिखा हुआ है। यस सर। और आईटीसी कब ब्लॉक हो सकता है? 17.5 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सर शेड्यूल 3 सप्लाईज
17 सबसेक्शन 3 में भी लिखा हुआ है कि अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। और कहाँ लिखा हुआ है? रेट नोटिफिकेशन में, हाँ या ना? हाँ जी। जैसे इसको फूड ऑपरेटर्स को, इनका आईटीसी ब्लॉक है, 17(5) में नहीं लिखा हुआ है, 17(3) में भी नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? रेट नोटिफिकेशन। रेट नोटिफिकेशन बोला कि सर 5% और कंडीशन लिख दिया कि आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखलाता हूं, जैसे ये जीटीए है, GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by 5 in respect of supply on which GTA pays tax at the rate of 5%. GTA shall not take credit of input tax charge on goods and services used in supplying the services. ठीक है, इसका क्रेडिट वो नहीं लेगा। रेफर एक्सप्लेनेशन नंबर 4, और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में वही सारी बातें लिखी हुई मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 अगर इसमें है तो, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 इसमें नहीं है, रेट नोटिफिकेशन में इसमें होगा एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ये रहा, wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition that credit of ITC charge on goods or services used in supplying the service has not been taken, it shall mean that credit of input tax charge on goods or services used exclusively in supplying such service has not been taken, and credit of input tax charge on goods or services used partly for supplying such service and partly for affecting other supplies eligible for input tax credit is reversed as if supply of such service is an exempt supply and attracts provisions of this हो गया? यस सर, यस सर। ओके सर, क्लैरिटी है? फॉर द एक्सप्रेशन में कर दिया इन लोगों ने। हाँ, रेट नोटिफिकेशन में लिख दिया कि इसको हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे, और सेक्शन में लिख दिया 17(2). ओके, एग्री। ठीक है, यस सर। चलिए, 17(2) आ गया तो 42-43 अपने आप हो गया। हाँ जी, 17(2) आ गया तो 42-43 अपने आप चालू अपने आप हो गया, हाँ, अपने आप हो गया। अपने आप हो गया। अब आइए, अब हमने क्या किया, इसको ये वाला 5 और 12 जो उसमें जाएगा, ये देखिए परम्यूटेशन टेबल बनाया। एग्जिस्टिंग आप 5% आरसीएम में है, जीटीए एग्जिस्टिंग 5% आरसीएम में, अब वो जाना चाह रहा है 5% आरसीएम में। ठीक है, क्या उसको कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना। टैक्स रेट कितना लगेगा? 5% आरसीएम। अब यहाँ आइए, वो एग्जिस्टिंग 5% आरसीएम में, अब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहा है फॉरवर्ड चार्ज में। क्या क्या करना पड़ेगा? मैनेजर 3rd और 4th 5th देना पड़ेगा। इनवॉइस में डिक्लेरेशन और जुडिशियल ऑफिसर को डिक्लेरेशन, बिल्कुल। और इफेक्ट क्या आएगा टैक्स रेट में? या तो 5 या 12 एज पर इनवॉइस इशूड। हाँ। ठीक है, अब यहाँ आइए, एग्जिस्टिंग 5% आरसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाह रहा है, तो एक ही बन गया ना, वो एक ही चीज होगी। डिक्लेरेशन देगा, ऊपर काम खत्म हो गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। चलिए, 12% एफसीएम में है और वो 5% आरसीएम में जाना चाह रहा है, क्या करेगा? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी जो आईटीसी ली हुई है, हाँ जी, जो आईटीसी उसने ट्रक रख के खरीद के ली होगी पहले, तो रिवर्स करना, उसको रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट रेट पे 43 अप्लाई करके। अच्छा, चलिए मैं तो इस पर डिस्कस एक अलग करना पड़ेगा। 12% एफसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, बताइए। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये सारा कुछ, और वो, और ये तो कोई परम्यूटेशन छूट गया तो बताइए मेरे को। बस यही है यार, कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 12% एफसीएम में है उसको एवरी ईयर अपना डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू सेम रेट पे जा रहा है। 22 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन 18 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं सर, जो पहले से ही 12% में है, एफसीएम ही चार्ज लगा रहा है, उसको भी एवरी ईयर ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। करेक्ट, एवरी ईयर देना पड़ेगा। एवरी ईयर का बात बोल रहा है क्या ये? यस, एवरी ईयर, हर साल। ये देखिए 15 मार्च से यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ दिया? अच्छा, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है ना? नहीं, यहाँ लिखा हुआ, सॉरी, ये रहा। 15 मार्च से देना होता नहीं सर, ये तो उसके लिए कहा।
एक बार लॉ पढ़ें, मुझे कुछ डाउट होने लगा है, रुकिए। जी 5/12 चलिए, जो डाउट हुआ था वो तो मैं बता देता हूँ। मुझे 5 इधर है, GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by, ठीक है ना? मुझे लगने लगा ये 5 इसके साथ है, 5 इसके साथ है। कहिए हाँ ना तो कुछ तो कहिएगा। जी Yes, sir, जी yes. जी जी सुन रहा हूँ। ये 12 और 2 एक साथ में मान रहा था। The option by GTA to itself pay GST on services supplied by it during a financial year shall be exercised by making a declaration in Annexure 5. The option by GTA, यानी कि ये 2 12 के साथ नहीं है, ये 2 इसके साथ है। सभी के साथ सर, हाँ जी सर, वो बी पॉइंट के साथ है बिल्कुल। दोनों के साथ है, ये सिर्फ 12 के साथ नहीं है, यस सर, है ना? हाँ जी सर, ऐसी है। ठीक से लिखा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो जो लॉयर जब कोर्ट में जाएगा तो तिल का ताड़ बना देगा। उदित जी कहाँ हैं? उदित जी सर एक्चुअली थोड़ा सा आज बिजी हूँ, इसीलिए बस मैं खाली सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपका ओपिनियन बहुत जरूरी था। ये हम लोग इसका क्या करें? सर क्या चीज, क्या क्वेरी था वैसे? क्वेरी ये है, ये जो ऑप्शन बाय जीटीए टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय ईडीए सिर्फ 12 के लिए या 5 के लिए भी है? सर बोथ के लिए होगा, बोथ में वो दे रहा, पे कर रहा है इटसेल्फ जीएसटी। चलिए अभी तो फिलहाल तो यही लग रहा है 5 और 12 दोनों के लिए है। सर मेरे ख्याल से दोनों के लिए है सर। हाँ, दोनों के लिए है, क्योंकि क्योंकि इटसेल्फ पे जीएसटी दोनों में केस कर रहा है, जीएसटी इटसेल्फ पे कर रहा है 5/12 में फॉरवर्ड चार्ज। ख्याल अच्छा है, लेकिन ठीक है। चलिए, मैंने जिस तरह से ये लिखा ना यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है 12 के लिए ही अप्लाई हो रहा है ये ऑप्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियरिटी आ गई। अब एक